Hello everyone. So today's topic is chikungunya fever. ओके, चिकनगुनिया फीवर ये एक मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज़ है जिसके मोस्ट कॉमन स्पीसीज़ हैं एडीज एजिप्टाई एंड एडीज एल्बोपिक्टस. ओके, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एन एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ फीवर. एब्रप्ट ऑनसेट होता है मतलब फीवर का. चिकनगुनिया फीवर डज नॉट ऑफन रिजल्ट इन डेथ, मतलब इससे कॉमनली डेथ नहीं होती है, बट द कंडीशन कैन कॉज सीवियर प्रॉब्लम मोस्टली इन एडल्ट विद अदर क्रॉनिक इलनेस. मतलब ये आपकी डेथ तो नहीं करेगा बट ये आपकी कंडीशन को वर्स ज़रूर कर सकता है. ओके, अ पर्सन हु हैज़ बीन इन्फेक्टेड वंस इज़ लाइकली टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्यूचर इन्फेक्शंस. मतलब अगर एक पर्सन को एक बार हो गया चिकनगुनिया, फिर वो उसको फ्यूचर में मुश्किल ही होगा. एक बार ही होता है ये, ठीक है, लाइफ में. ओके, नाउ इसके कॉजेज़ क्या हैं. इट इज़ कॉज्ड बाय चिकनगुनिया वायरस. ठीक है, वायरस इज़ आपको बताया था इसके दो स्पीशीज़ कौन कौन से थे. दैट इज़ एडीज एजिप्टाई एंड एडीज एल्बोपिक्टस. नाउ वी मूव ऑन द अदर. जो ये मॉस्किटाई होते हैं प्रीडोमिनेंटली बाइट करते हैं ड्यूरिंग द डे. आउटब्रेक्स ऑफ इन्फेक्शन आर कॉमन एंड ऑफन अगर आफ्टर द रेनी सीजन व्हेन मॉस्किटो ब्रीड्स मोर एक्टिवली. मतलब रेनी सीजन के बाद ये ज़्यादा एक्टिवली मतलब ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं. उसके बाद है ऑनसेट ऑफ इलनेस. मतलब मॉस्किटो के बाइट करने के बाद 3 से 7 दिन बाद आपको दिखने लग जाएंगे सिम्टम्स. रिस्क फैक्टर में इन्वॉल्व होते हैं होस्ट विद द हार्ट डिजीज़, रेस्पिरेटरी डिजीज़, हाइपरटेंसिव, अल्कोहल डिजीज़. ये कंडीशन को और एलिवेट ही करते हैं, मतलब ख़राब ही करते हैं. अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे. सिम्टम्स में हैं सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, जॉइंट पेन एंड रैशेस. ठीक है, ये 3 तो मोस्ट कॉमन हैं. मतलब अगर चिकनगुनिया है किसी को तो हाई फीवर होगा, जॉइंट पेन होगा, रैशेस होंगे. अदर सिम्टम्स में इंक्लूड हेडेक, मसल पेन, फटीग, वॉमिटिंग. अब हमें इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करनी होगी. नॉर्मली जो हम रूटीन इन्वेस्टिगेशन करते हैं वही करेंगे. जब हम कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे तो हमें WBC कम मिलेगा, लिम्फोपेनिया होगा, ESR बढ़ा हुआ मिलेगा हमें बेसिकली. उसके बाद हम सी रिएक्टिव प्रोटीन देखेंगे जो कि एक्यूट फेज़ में बढ़ा हुआ मिलेगा हमें. उसके बाद हम SGPT देखेंगे, वो भी बढ़ा हुआ मिलेगा. NS1 एंटीजन कराएंगे, मतलब देख लेंगे कि कहीं डेंगू तो नहीं है, डेंगू से सिम्टम्स मैच करते हैं इसके, इसलिए. उसके बाद हम कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे लाइक ब्लड कल्चर, ताकि हम देख सकें, वायरस को आइसोलेट कर सकें. RT-PCR वो वायरल RNA को डिटेक्ट कर लेता है एक्यूट फेज़ में ही. डिटेक्शन ऑफ IgM एंटीबॉडी जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है सेकेंड वीक में. उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ राइजिंग टाइटर ऑफ IgG एंटीबॉडी जो कि क्रॉनिक फेज़ में हम IgG एंटीबॉडी देखेंगे. नाउ अब हमें देखना है कि हमें क्या ट्रीटमेंट देना है चिकनगुनिया के पेशेंट को. सबसे पहली बात तो कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं आई है चिकनगुनिया की, कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो हमें सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना है पेशेंट को. फ़ीवर के लिए हम पैरासीटामोल ड्रग ऑफ चॉइस हमारी रहती है हमेशा से, लेकिन अगर पैरासीटामोल इनइफेक्टिव है तो हम ट्रामाडोल भी दे सकते हैं. कोल्ड कंप्रेस करेंगे टू रिड्यूस जॉइंट पेन. और एस्पिरिन और एनासिड्स नहीं देने हैं क्योंकि ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन के रिस्क बढ़ सकता है, मतलब कम करने के लिए उसे, उसके मैनिफेस्टेशन को. फॉर डिहाइड्रेशन, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो हम प्लेंटी ऑफ वाटर्स कहते हैं पेशेंट को पीने के लिए कहते हैं. और अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो 5% DNS और नॉर्मल सलाइन देते हैं. उसके बाद एडिशनल फार्माकोथेरेपी में आएगा एंटीहिस्टामिन. अगर इंसान को, पेशेंट को ईचिंग हो रही है तो ईचिंग होगी तो हम एंटीहिस्टामिन दे देंगे. और एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं फॉर द सेकेंडरी इन्फेक्शन. तो अगर आपको वीडियो मेरी इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, तो आप प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.